अच्छा, पहले के ज़माने में ऐसा था भी, विवाहित स्त्रियां माताएं जो है चरण दबाती थी। अब आजकल तो बड़ा उल्टा ज़माना आ गया, या तो किला पे ले जाके धक्का देती हैं या गर्दन दबाती हैं। बोलो सीताराम। और ज़्यादा कोई फटफट करे तो नीले ड्रम में भर देती हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। अब हमारी माता जी रोज लगी रहती, शादी कर लो शादी कर लो। ऐसी न्यूज़ें देख के हमें लगता मान लो हमने कर ली, फिर आओ आओ मान लो विचित्र निकली तो जय बजरंगबली की। बोलो हनुमान जी महाराज की। इसलिए माता जी को आज हम कथा सुना रहे कि हे माता जी, आज की कथा जरूर सुनो, तुम्हारे अंदर भी भाव आएगा कि बेटा को संन्यास ले लेना चाहिए। आओ 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 आओ। अब ऐसे भी कथा की दक्षिणा तो लगती है, तो कुछ ना कुछ तो चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे माता जी। तो दक्षिणा में यही चढ़ा दें, जय बजरंगबली की, हनुमान जी महाराज की जय हो। आहा, तो सती जी चरणों की सेवा करने लगी। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारी माता जी, चाची जी और हमारी बहन जी की सासू माँ, वो भी माता जी, देवराज से सब पूरा परिवार भागवत कथा सुनने के लिए आया हुआ है। और देवरा वाले पापा जी भी आए हैं, तो सब रिश्तेदार सहित, मतलब माता जी बैठी तो पीछे की तरफ उनके समधी भी बैठे हैं। आओ आओ आओ। आज बड़ा अद्भुत नज़ारा है ये। हमने तो पहली बार ऐसा देखा है, पहली बार देखा है। बड़ा अद्भुत नज़ारा है, बड़ी अद्भुत बात है, प्रसन्नता की बात है, बड़ा अभूतपूर्व नज़ारा है। तो हम भी बड़े प्रसन्न हैं। अच्छा, ये भगवान की अनुकंपा होती। बारात में जाएंगे लोग, हमें देखेंगे, वह आप कभी बारात का पूरा आंकलन निकालना तो आप पाओगे बारात में कोई किसी को नहीं देखता। हाँ, सब अपने को ही देखते रहते। पूरी बारात का यदि आंकलन निकाला जाए तो बारात में सब श्रृंगार करके इसलिए जाते हैं कि जब बारात में जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे। और सच ये है, कोई किसी को नहीं देखता। देखो, इसकी तो काली टी शर्ट है, हमारी तो लाल है, इनके तो ऐसे कपड़े, हमारे तो ऐसे हैं। सब आपस में यही बात मन में सोचते रहते। अच्छा, कई बार तो इतना श्रृंगार लोग कर लेते, इतना पाउडर लगा लेते कि शीशा दर्पण ही मना कर देता, भैया रहने दो, अब रहने दो रहने दो। आजकल तो उसका जमाना आ गया मेकअप का। सबसे ज्यादा लगेगा तो ब्यूटी पार्लर वालों को लगेगा। हाँ हाँ हाँ, सबसे ज्यादा श्राप यदि किसी ब्यूटी पार्लर, वो कब गोरे को काला, काले को गोरा, राम 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 राम। क्या जमाना आ गया, हनुमान जी ही बचाएं। धन्य है ब्यूटी पार्लर का जमाना। 5-5 हजार की क्रीम, 10-10 हजार की क्रीम, हे भगवान। और यहाँ से तो जो बच्चियाँ बच्चे जो जाते हैं, बड़े ठीक ठाक दिखने में जाते हैं, वहाँ से ऐसे आते से निकल करके आए। आओ 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 आओ। अरे राम 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 राम। हमारा एक चेला था चंगीलाल, उसकी घरवाली एकदम काली, अमावस्या जैसी। देखने गया तो मेकअप में दिखा दिया। मेकअप में दिखाया तो गोरी दिखी। हमारे पास आया, बोले गुरुजी आपकी कृपा से शादी तय हो गई। हमने कहा क्या नाम है? बोले मुन्नी बाई नाम है। हमने कहा बहुत बढ़िया, शादी करो बहुत अच्छा है, करो करो करो। लेकिन भगवान की कृपा, बोला देखो गुरुजी, कभी ना कभी तो गृहस्थ में जाना ही है, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अब जब वो शादी में दूल्हा बन के गया तो भगवान की उस पर विशेष कृपा थी। हमारा तो आशीर्वाद था ही, भगवान की कृपा। उस जमाने में वाटर प्रूफ नहीं चलता था, मेकअप नॉर्मली चलता था। अब तो वाटर प्रूफ आ गया, नॉर्मल चलता था। तो एकदम काली अमावस्या जैसी, लेकिन एकदम मेकअप में ऐसी लगे जैसे पूनम का चंद्रमा उदय होकर के आ गया। की बात, बारिश हो गई और टेंट के नीचे शादी। तो जो हाल हुआ,
ज्यों ज्यों बूंदें गिरे त्यों त्यों रंग निखर कर बाहर आए और एकदम भगवान कृष्ण कन्हैया श्याम वर्ण बनते हुए आभा मंडल से प्रकट भय और इसकी नजर होने वाली घरवाली पे गई। अरे बोले धोखा हो गया, भागा मंडप से ही हमारे पास रात्रि में आया। हमका चेला आज तो तुम्हारी शादी है, इधर क्या कर रहे? अरे बोले गुरु बच गए। हमका हुआ क्या? अरे बोले इंद्र देवता ने बचा लिया। मेकअप के चक्कर में वो गोरी दिख रही थी महाराज, इतनी काली है कि छोटे छोटे जब बच्चे होंगे और उनको बिना मेकअप के दिखा दिया जाएगा तो डर जाएंगे। अरे हमका तो फिर ठीक है, तो मेकअप वाले बड़े, अब उनका भी खैर मेकअप की बुराई नहीं हम कर रहे, श्रृंगार तो करना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। फिर से सुनो, श्रृंगार करना चाहिए। अच्छा, बुंदेलखंड में श्रृंगार को सजना कहते हैं। क्या कर रहे हैं? बोले सज रहे हैं, सजना हो रहा है, सजावट हो रही है। तो सजावट का ही अभ्रंश होकर के शब्द बना सजना। सजना तो चाहिए पर संसार रूपी सजना के लिए नहीं सजना चाहिए, परमात्मा रूपी सजना के लिए सजना चाहिए। हाँ हाँ, सजना तो चाहिए पर संसार रूपी सजना के लिए नहीं सजना चाहिए, परमात्मा रूपी सजना के लिए सजना चाहिए। क्यों? संसार के लिए श्रृंगार करोगे तो काम में फंसोगे और परमात्मा के लिए श्रृंगार करोगे तो राम में फंसोगे। दोनों श्रृंगार का उद्देश्य क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रृंगार का उद्देश्य यदि भगवान को रिझाना है बहुत बढ़िया है, तब तो खूब बढ़िया श्रृंगार करके नख सिख श्रृंगार कर भगवान के सन्मुख जाना चाहिए कि प्रभु अब हमारे पास गुण तो है नहीं है, रूप भी ठीक ठाक आपसे कभी हो ही नहीं सकता, जो है इसी को देखकर हंस लो, आप रीझ जाओ। इस भाव से यदि श्रृंगार है तो ठीक है। बाकी यदि श्रृंगार की दृष्टि से श्रृंगार है तो भगवान ही बचाएं, बोलो सीताराम। तो सब देवी देवता श्रृंगार कर रहे, जिनकी बारात है उनकी तरफ किसी की नजर ही नहीं है। अंततो गत्वा सबने सोचा क्या किया जाए, तो भगवान भोले बाबा के जो गण थे, नंदी भृंगी श्रृंगी, सब बोले बाबा आज आपकी शादी है। भोले बाबा बोले चलो। नंदी भृंगी बोले महाराज ऐसे ना चलो, कम से कम कुछ कपड़े पहन लो, कुछ पहन तो लो तभी चले, ऐसे कैसे चलें? आज आपकी शादी, आपको दूल्हा बनना है, थोड़ा श्रृंगार कर लो। ठीक है कर दो भाई। तो नंदी जी बोले यदि आपकी आज्ञा हो तो हम किसी से आपके लिए कोट उधार मांग लें। बोले बाबा बोले नहीं नहीं आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? रथ? बोले नहीं आवश्यकता ही नहीं। क्यों? बोले कुछ दूल्हे ऐसे होते हैं जो वर तो बनते हैं पर बराबर नहीं बनते, वर तो बनते हैं बराबर नहीं बनते। बोले बराबर कैसे? बोले कुछ उधारी मांगकर वर बन जाते हैं पर बराबर नहीं बनते हैं, तो जब वापस आते हैं उधारी वापस हो जाती है तो फिर बराबर हो जाते हैं। तो भोले बाबा बोले हम ऐसा वर नहीं बनना चाहते जो बाद में बराबर हो, हम ऐसा वर बनना चाहते जो प्रारंभ से अंत तक हमेशा बराबर हो, ऐसा वर बनना चाहते। बोले जय हो महाराज। अब क्या किया जाए जब मान ही नहीं रहे? तो नंदी भृंगी श्रृंगी आपस में बोले कैसे श्रृंगार करें, कैसे करें? बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले पहले तो इनकी जटाओं को ठीक करो, मुकुट चाहिए। अब मुकुट कहां से लाएं? तो नंदी जी ने उपाय निकाला, दूल्हे के सिर पर मुकुट होता है। अब भोले बाबा का मुकुट क्या है? जटा मुकुट अही मोर सवारा। कौन सा मुकुट? जटाओं का मुकुट। तो जटाओं का मुकुट बना दिया। अच्छा, अब जटाओं का मुकुट तो बना दिया, तो नंदी जी बोले भाई मुकुट हो गया, अब मोर चाहिए। ये मोर क्या है? बोले दूल्हा के आगे लंबा लंबा पतला पतला लटका रहता है,
वो लटक जाए तो मोर हो जाएगा, दूल्हा का श्रृंगार बेहतर हो जाएगा, मुख दिखे भी और दिखे भी ना, ऐसा हो उसे मोर कहते हैं। तो बोले भाई मोर कहाँ से मिलेगा? बोले मोर तो नहीं है। नंदी जी बोले रुको हम अभी लेकर आते हैं। नंदी जी भागे भागे गए और एक किनारे में कैलाश पर्वत पर जाकर पतले पतले छोटे छोटे सांपों को पकड़ा और सांपों को पकड़कर सांपों के मुंह में एक सांप की गांठ लगाई और भागे भागे आए, मुंह को फंसा दिया जटाओं में, पूंछ लटका दी सामने, बोले लो बढ़िया मोर बन गया है। तो जटा मुकुट अहि मोर संवारा, अहि माने सांप, सांप का मोर बना दिया। अच्छा बताओ, बोले बाबा जटाओं का मुकुट तो समझ में आता है, पर ये जटाओं का मुकुट क्यों बनाया और सांप का मोर क्यों पहना? बोले बाबा बोले सुनो, विचार आते हैं माइंड से, दिमाग से, और हमारी थी जटाएं, मतलब विचार बिखरे हुए थे। विचारों को एक करने के लिए जटाओं को एक किया गया, तो वही व्यक्ति राज्य कर सकता है जिसका विचार केवल एक हो, देश का भला करना, वही मुकुट धारण कर सकता। इसलिए हमने जटाओं को इकट्ठा करवा लिया। पर मोर, महाराज मोर सांपों का क्यों पहना? बोले बाबा बोले भैया कई लोग दूल्हा बनकर जाते हैं तो सोचते हैं हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, नया जीवन स्टार्ट हो रहा है, पर ये भूल जाते हैं कि कितनी भी नई जिंदगी शुरू कर लो, काल तो सिर पर ही मंडरा रहा है।